नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वंदे मातरम। निरीक्ष टेकलन में आज आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्या होता है क्वांटम नंबर, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स और केमिस्ट्री में क्या एग्जैक्टली बताता है। उसके बाद पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो अलग अलग चीजें होती है, तो वो भी पढ़ेंगे। और क्वांटम नंबर टोटल 4 भाग में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट वन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड आखिर में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज हम हर एक चीज डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। सो डोंट स्किप दिस लेक्चर एंड जुड़े रहिए हमारे साथ निर्हिस टेक लर्न के साथ। ओके, सो नाउ व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्या हो सकता है क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर मीन्स कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो 3D स्पेस है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है जो डिसाइड होती है इस क्वांटम नंबर से, कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी 3D स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन रहता होगा या तो फिर गुम रहा होगा। उसकी पोजीशन जो डिस्क्राइब करता है वो है क्वांटम नंबर। उसकी जो एनर्जी लेवल डिस्क्राइब करता है वो है क्वांटम नंबर। कि क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी 3D स्पेस में कितनी एनर्जी ग्रैब कर रहा है, और वो जो 3D स्पेस है उसका शेप कौन सा है, तो वो शेप भी बताता है कौन? क्वांटम नंबर। एंड देन ओरिएंटेशन, मतलब कौन से एक्सिस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और लास्ट वन इज द स्पिन, मतलब वो खुद के एक्सिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट हो रहा है। तो वन बाय वन हर एक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, क्या डिसाइड करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या दिखाता है, तो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है वो दिखाता है, और बेसिकली वो कौन से ऑर्बिट पे उसके ऊपर उसकी एनर्जी डिसाइड होगी। ठीक है। सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट, और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। बट n इज नॉट इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, वो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है। चलिए, सपोज हमारे पास एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको एक ऑर्बिट रहेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको 2 ऑर्बिट रहेंगे। अभी एक चीज यहां पर समझो, साइज ऑफ ऑर्बिट 1 एंड साइज ऑफ ऑर्बिट 2। अगर आप यहां पर देखोगे तो जब पहले ऑर्बिट n इक्वल टू 1 था तब उसका जो साइज था वो कंपेरेटिवली n इक्वल टू 2 के साइज से कम है। दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस एटम की साइज भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वो एटम की साइज बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज और यह ध्यान पर रखनी है कि हर एक शेल को एक नाम दिया गया है। जैसे कि जो n इक्वल टू 1 होगा तो जो फर्स्ट शेल होगा हमारा उसको हम स्मॉल k से डिनोट करेंगे। अगर n इक्वल टू 2 होगा तो उसको हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। वैसे ही जब n इक्वल्स टू 3 होगा तो स्मॉल m, n इक्वल्स टू 4 होगा तो स्मॉल n, अप टू 5 होगा तो 0, 6 होगा तो p, 7 होगा तो q। ठीक है। अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखा रहा है हमको? द साइज ऑफ शेल एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय n, और n हमें क्या दिखाता है? द नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट।
ठीक है। अगेन एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, बट n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। ओके, तो ये नया कुछ आया, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? तो कुछ नहीं, सबसे पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या दिखाता था हमको, शेल दिखाता था, शेल के, शेल एल, मतलब n इक्वल्स टू 1 2 3। तो जब फर्स्ट शेल होगा तो उसके अंदर भी कुछ सब शेल होंगे, सेकेंड शेल होगा तो उसके अंदर भी कुछ सब शेल होंगे, वैसे ही थर्ड होगा तो उसके अंदर। तो ये जो सब शेल है वो कौन दिखाता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर दिखाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा क्या बताता है? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर दूसरा हमको बताता है शेप ऑफ दैट सबशेल, मतलब जो कुछ भी 3D स्पेस है वो 3D स्पेस का शेप कैसा है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, ट्राइंगुलर है, इलिप्टिकल है, कैसा है वो शेप। तो वो शेप कौन दिखाता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और वो जो शेप भी है उसको भी कई नंबर से डिनोट किया गया है। तो वो डिनोट करने के लिए, मतलब वो नंबर फाइंड करने के लिए जो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो एल की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? तो 0 टू n-1। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारी फॉर्मूला है 0 टू n-1। अगर n की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि l की वैल्यू तो डिपेंडेंट n पे हो गई, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? तो 0 लेस देन और इक्वल टू l लेस देन और इक्वल टू n-1, जहां पर n की वैल्यू हम रखेंगे 1। दैट मीन्स 0 और 0 दो वैल्यू, मतलब 0 तो 0 ही हुआ। तो n जब 1 होगा तब l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वैसे ही जब n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? तो 0 और 2-1, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स हमारे पास n की कितनी, l की कितनी वैल्यू आई? 0 और 1, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा है, मतलब वो भी है और वो भी है, 0 भी है 1 भी है। वैसे ही जब n इक्वल टू 3 होगा तब क्या होगी l की वैल्यू? तो 0 1 एंड 2। ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ l, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। समझ रहे हो? तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसकी वैल्यू 1 होंगी तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे जिसका शेप कौन सा होगा? तो वो दिखाएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो l इक्वल टू 0 रहेगा। वैसे ही n इक्वल टू 2 होगा तो 0 एंड 1, 3 होगा तो 0 1 एंड 2। जब n इक्वल टू 4 होगा तो l इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। वैसे ही n इक्वल टू 5 होगा तो 0 1 2 3 4, एंड n इक्वल टू 6 होगा तो 0 1 2 3 4 एंड 5। वैसे ही n इक्वल टू अगर 7 होगा तो 0 1 2 3 4 5 6। तो एक चीज आपने यहां पर देखी, ठीक है, कि n की वैल्यू जितनी भी है उससे एक नंबर कम आ रहा है l की वैल्यू में, ठीक है। तो देखिए L एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है हमको? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वो जो 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो 3D स्पेस का शेप क्या है। ओके, तो जब L की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स उसको हम डिनोट करेंगे S से। किससे डिनोट करेंगे? S से। वैसे ही L की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे P से। L की वैल्यू 2 होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे D से। वैसे ही जो L की वैल्यू अगर 0 है देन एश, मतलब उसका जो शेप होगा वो होगा स्फीयरिकल शेप। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसका जो शेप होगा वो होगा डम्बेल शेप, जो P से डिनोट किया जाएगा। वैसे ही अगर L इक्वल्स टू 2 है तो उसका जो शेप होगा वो होगा डबल डम्बल शेप, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। और आगे के L इक्वल टू 3 होगा जिसको F से डिनोट करेंगे, 4 होगा तो G से डिनोट करेंगे, F5 होगा तो H से डिनोट करेंगे, और L इक्वल टू 6 होगा तो I से डिनोट करेंगे। और ये सभी के जो शेप है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेप है जो हमारे सिलेबस में कभी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे।
तो हम जो डिटेल में जो 3 शेप पढ़ने वाले हैं वो पहले 3 है, स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप एंड डबल डम्बल शेप। तो चलिए सबसे पहले 1 बाय 1 ये 3 शेप को पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है स्फेरिकल शेप, मतलब एल की वैल्यू, एजीमुथल की वैल्यू जब 0 होगी तो वो एस से डिनोट होगा, और जो एस से डिनोट हो रहा है उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल शेप। और वो जो स्फेरिकल शेप है वो अब जो स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा कुछ होगा। मतलब जो 3 एक्सिस है एक्स, वाई और जी, वो तीनों एक्सिस में से ये जो आप देख रहे हो कि ये जो बीच में जो सर्कल है उसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल, और वो जो ऑर्बिटल है वो जो 3D स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस है, और ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पर वो एटम का न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जिसको दूसरी भाषा में हम सबशेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में ये जो 3D स्पेस क्रिएट हो रही है, उस 3D स्पेस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट शेप, डम्बल शेप। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उसको p से डिनोट किया जाएगा, और वो जो p से डिनोट किया गया जो नंबर है वो उसका जो शेप होगा वो होगा डम्बल शेप, जो कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 3 एक्सिस है एक्स, वाई और जेड। वो तीनों एक्सिस में से जहां पर यह ओरिएंटेट हो रहा है उसको बोल रहे हैं डम्बल शेप, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और ये जो तीनों एक्सिस है वो तीनों एक्सिस पे ऐसा शेप होगा जिसमें से कोई एक एक्सिस का अभी हम एग्जांपल तरीके से ले रहे हैं कि डम्बल शेप कैसा दिख रहा होगा, वैसा ये शेप तीनों एक्सिस पे होगा। अभी ये वाई एक्सिस पे है, फिर एक्स एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे भी होगा, और जब ये तीनों कंबाइन होंगे तब जाके एक ऑर्बिटल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जब L इक्वल टू 1 होगा तो P से डिनोट किया जाएगा, और जो P से डिनोट हो रहा है उसका जो शेप होगा वो होगा डम्बल शेप। नाउ अवर नेक्स्ट शेप इज डबल डम्बल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो P टाइप था एजीमुथल क्वांटम नंबर उसमें एक सिंगल डम्बल था, जबकि इसके अंदर डबल डम्बल है, मतलब 2 डम्बल है, और ये जो 2 डम्बल है इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो हमारा डबल डम्बल शेप का जो 3D स्पेस है, जो ऑर्बिटल है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, और तीनों एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा होगा, ठीक है। और ये जो तीनों एक्सिस है उसका अगेन जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको वहां पर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास जो शेल होगा वो शेल में जब सबशेल होंगे, उस सबशेल में जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का अभी हम शेप पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये है डबल डम्बल शेप, जिसे D से डिनोट किया जाता है, और जब L इक्वल टू 2 होता है तब, ठीक है। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब N इक्वल टू 1 होगा तब हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो होगा 0, और जिसे हम डिनोट करेंगे S से, बट वो फर्स्ट शेल में है इसीलिए उसको हम कैसे डिनोट करेंगे 1s से। वैसे ही जब N इक्वल टू 2 होगा अगेन तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी 1 भी होगी, तो उसको 0 को हम कैसे डिनोट करेंगे S से, और 1 को कैसे डिनोट करेंगे P से, बट वो सेकेंड शेल में है इसीलिए हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं 2s एंड 2p। वैसे ही जब N इक्वल टू 3 होगा तो L की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। अगेन 0 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं S से, 1 को किससे डिनोट कर रहे हैं P से, एंड 2 को किससे डिनोट कर रहे हैं D से। पर यहां पर N इक्वल टू 3 है, मतलब वो थर्ड शेल के SPD है, इसीलिए हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं 3, तो क्या होगा 3s, 3p एंड 3d। अगेन N इक्वल टू 4 होगा तो L की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसका शेप कैसे हम डिफाइन करेंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगेन ऐसे ही 5 होगा तो 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, जिसको हम डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। वैसे ही n इक्वल टू 6 होगा तो इस तरह से, और n इक्वल टू 7 होगा तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। अगेन जब वैल्यू L की 0 होगी तो उसका शेप S टाइप मतलब स्फेरिकल शेप होगा, और उसको हम डिनोट करेंगे S से।
जब L की वैल्यू 1 होगी तो उसको P से डिनोट करेंगे और उसका शेप डम्बल शेप होगा। L की वैल्यू 2 होगी तो उसको हम D से डिनोट करेंगे और उसका डबल डम्बल शेप होगा। वैसे ही L की वैल्यू 3 से 6 तक होगी तो 3 होगा तो उसको डिनोट करेंगे F से, 4 होगी तो G से, 5 होगा तो H से और 6 होगी तो I से। और ये चारों का जो शेप है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हमें अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ml। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखा रहा है? तो सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, पर्टिकुलर एस टाइप सबशेल, पी टाइप सबशेल, वो जितने भी सबशेल थे उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स है और वो जो ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सिस पे ओरिएंटेड है। हमने देखा कि एक 3D स्पेस हमको शेप मिला ऑर्बिटल का, बट वो जो शेप है वो वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे है। यहाँ पर हमने एग्जांपल में पर्टिकुलर सिंगल एक्सिस का देखा, स्फीयरिकल शेप, डम्बल शेप और डबल डम्बल शेप, बट वो सारे शेप सिंगल एक्सिस पे ओरिएंटेड थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट होता है, वो क्या दिखा रहा था? शेल। L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या दिखा रहा है? सबशेल, जो शेल के अंदर आता है। एंड थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या दिखा रहा है? ऑर्बिटल, जो सबशेल के अंदर भी आता है, मतलब शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या दिखा रहा था? साइज ऑफ ऑर्बिटल। एजिमुथल क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या दिखा रहा था? शेप ऑफ ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या दिखाएगा? तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वो कौन से एक्सिस पे ओरिएंटेड है। तो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से डिनोट होता है और वो हमको दिखाता है कि कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है। शेप तो पता चल गया, ठीक है, बट वो शेप कौन से एक्सिस पे है वो दिखाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो होता है ml इक्वल टू -L2 प्लस L, मतलब ml की वैल्यू -L से L तक होगी। तो L की वैल्यू के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है और L की वैल्यू जब हमारी 0 होगी तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? तो जब L की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L टू L, मतलब -0 टू 0। भी 0 कभी माइनस नहीं होता, दैट मीन्स सिंगल 0। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो ml की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? तो -1 टू 1। तो -1 टू 1 के अंदर कितनी नंबर्स है? -1, 0 एंड 1। वैसे ही अगर L की वैल्यू 2 होगी तो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो -L टू L, मतलब -2 टू 2। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो यहां पर हमको पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ सबशेल और वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस पे डिपेंडेंट है? एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। मतलब L की वैल्यू जब 0 होगी, जो S से डिनोट हो रहा है, तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 0, मतलब उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। जब L की वैल्यू 1 होगी, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ml की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और 1। दैट मीन्स उस सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। जब 2 की बात करें, L इक्वल टू 2, तो जिसे D से डिनोट किया जाता है, तब उस D वाले सबशेल में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, मतलब कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे? तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। वैसे ही जब L इक्वल टू 3 होगा, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, तो अब ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। वैसे ही 4 होगी तो जिसे G से डिनोट करेंगे तो -4 टू +4। वैसे ही 5 की वैल्यू होगी तो H से डिनोट करेंगे तो -5 टू +5। और आखिर में जब L की वैल्यू 6 होगी, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर 6 होगा, तो उसे I से डिनोट करेंगे और उसके लिए जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो -6 टू +6। तो यहां पर हमने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखा रहा है कि सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है। तो देखोगे तो S टाइप सबसेल के अंदर सिंगल ऑर्बिटल है,
p टाइप सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, d टाइप सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, f के अंदर 7, g के अंदर 9, h के अंदर 11 और i के अंदर 13 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी भी एक फॉर्मूला देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल क्या है, 12 प्लस 1, मतलब पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है उसे फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तब एस टाइप सबशेल के अंदर जब हम फाइंड करेंगे तो 12 प्लस 1 मतलब एल की वैल्यू एस टाइप के लिए 0 होगी। दैट मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। वैसे ही अगर एल की वैल्यू 2 लेते हैं जो डी से डिनोट होता है, दैट मीन्स 12 प्लस 1 मतलब एल की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं पर्टिकुलर सबशेल के अंदर। ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले L इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एस टाइप सबशेल जिसे स्फीयरिकल शेप होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। तो जब एस टाइप ऑर्बिटल होगा तो उसे कोई भी एक्सिस से ओरिएंटेड का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो स्फीयरिकल है, और स्फीयरिकल है मतलब सभी एक्सिस से वो ओरिएंटेड है। तो जब वो फर्स्ट शेल में होगा जिसे हम 1s से डिनोट करेंगे तब वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब वो सेकेंड शेल में होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, ये 2s का ओरिएंटेशन है। और जब वो थर्ड शेल में होगा तो वो 3s कहलाएगा, जिसका ये शेप रहेगा। तो आप देखोगे तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका 3D स्पेस भी बढ़ रहा है, जिसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा था कि साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है वैसे ही उसका एनर्जी भी बढ़ता है। इसी तरह से बात करते हैं L इक्वल टू 1 जिसे P से डिनोट किया जाता है, जिसका शेप होता है डम्बल शेप। तो उसके 3 ऑर्बिटल है जिसको हमने नाम दिए है, जिसमें सबसे पहला ऑर्बिटल है उसको बोलेंगे px। क्यों px? क्योंकि इधर आप देखोगे तो वो x एक्सिस पे ओरिएंटेड है, देख रहे हो आप, एक्स वाई एक्सिस के अंदर वो एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है, इसीलिए हमने इसको px नाम दिया। जब हम सेकेंड ऑर्बिटल की बात करेंगे जो हमारा y एक्सिस ओरिएंटेड होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। x एक्सिस पे ओरिएंटेड था, y के अंदर y एक्सिस ओरिएंटेड था जिसे हम py कहते हैं। और वैसे ही जब वो थर्ड एक्सिस मतलब z एक्सिस पे होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब z एक्सिस के अलोंग रहेगा वो। तो ऐसे हमारे 3 ऑर्बिटल हुए px, py एंड pz। तो ये तीनों जब इकट्ठा होंगे तो कुछ इस तरह से वो 3D स्पेस दिखेगा, जिसके अंदर हमारा p टाइप ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। यहां पर ब्लू वाली लाइन x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, रेड वाली लाइन x एक्सिस है और येलो वाली z एक्सिस। और ये तीनों ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह से एक 3D स्पेस क्रिएट होगी, जिसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा अपनी 3D स्पेस के अंदर। और एक चीज ध्यान में रखो कि अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो सेकंड शेल की बात करेंगे तो 2px, 2py, 2pz। थर्ड शेल की बात करेंगे तो 3px, 3py, 3pz। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट शेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा डबल डम्बल शेप, मतलब जब L इक्वल्स टू 2 होगा जो D से डिनोट होगा तो उसे डबल डम्बल शेप कहा जाएगा। और उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो 12 प्लस 1 दैट मीन्स 5। तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसे हम dxy से डिनोट करेंगे और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। p ऑर्बिटल में हमने देखा कि एक्सिस अलोंग ओरिएंटेड था, यहां पर इन बिटवीन रहेगा। मतलब p ऑर्बिटल में p सबशेल में pxy लिखते थे तो वहां पर x एक्सिस ओरिएंटेड था, यहां पर हमने dxy लिखा, दैट मीन्स वो x और y दोनों के बीच में आएगा। और ये डबल डंबल है, मतलब यहां पर 2 डंबल दिखाए गए हैं, तो ये होगा dxy ऑर्बिटल। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन है हमारा dxz। सेम dxy में जो था सेम वैसे ही dxz में रहेगा, मतलब z एक्सिस और x एक्सिस
दोनों के इन बिटवीन हमारा ये डबल डंबल शेप रहेगा, ये ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड ऑर्बिटल आता है जिसे हम कहते हैं DYZ। इसमें भी सेम टू सेम ये DYZ भी y एक्सिस और z एक्सिस इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ये वाला ऑर्बिटल भी। ठीक है, नाउ फोर्थ वन ऑर्बिटल इज dx² माइनस y²। ये क्या दिखा रहा है, अब तक के जो 3 ऑर्बिटल थे वो एक्सिस के इन बिटवीन थे, ये अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग यहां पर उसका शेप आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। और जो लास्ट ऑर्बिटल है d सबसेल के अंदर वो है dz², मतलब वो z एक्सिस के अलोंग रहेगा और मिडल में एक डोनट रिंग जैसा दिखेगा हमको। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है, उस 5 ऑर्बिटल के अंदर हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो घूमते रहेंगे, और ये 5 ऑर्बिटल जब एक साथ इकट्ठा होंगे, कंबाइन होंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें हमारा ब्लू वाला जो लाइन है वो y एक्सिस रहेगा, रेड वाला लाइन x एक्सिस एंड येलो वाला लाइन हमारा z एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल के शेप है, और ये पांचों ऑर्बिटल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। Our first orbital is dxy जो x और y एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। देन सेकेंड ऑर्बिटल इज dyz जो y और z एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। थर्ड वन है हमारा dxz जो x और z एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। फोर्थ वन है हमारा dx² माइनस y², दैट मीन्स वो x और y एक्सिस के अलोंग रहेगा। और लास्ट वन इज द dz², दैट मीन्स वो z एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके कुछ इस तरह से दिखता है और हमारा d सबशेल कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो हमने जो 3 सबशेल देखे उसमें फर्स्ट वन था s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप था, देन p ऑर्बिटल जो डंबल शेप था जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे, स्फेरिकल में 1 ऑर्बिटल था और p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल थे। देन लास्ट वन हमने देखा d ऑर्बिटल जिसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल थे जिसे डबल डंबल शेप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा शेल मतलब n, सबशेल मतलब l, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट मींस ml। तो जब हमारा फर्स्ट शेल रहेगा तो उसके अंदर एक ही सबशेल रहेगा जो 0 से डिनोट होता है जिसे S टाइप कहते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो भी एक ही रहेगा जिसके अंदर उसकी फॉर्मूला के बेस पे जो वैल्यू आएगी वो भी 0 रहेगी जिसे हम 1s से डिनोट करते हैं। वैसे ही जब हमारा शेल नंबर 2 होगा तो उसके अंदर जो कुछ भी फॉर्मूला है 0 to n-1 वो हिसाब से उसके अंदर 2 सबशेल होंगे 0 and 1। जो 0 है उसे S टाइप कहते हैं और जो 1 है उसे P टाइप कहते हैं। तो जो S टाइप है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल रहेगा जिसे हम 2s से कहेंगे। 2 क्यों? क्योंकि शेल नंबर 2 है। और जो P टाइप ऑर्बिटल है उसको हम 2p से डिनोट करेंगे जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल है -1, 0 and 1। एंड जब n की वैल्यू 3 होगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 होगा तो उसके अंदर 3 सबशेल आएंगे 0, 1 and 2। 0 को S से डिनोट करेंगे, 1 को P से डिनोट करेंगे और 2 को D से डिनोट करेंगे। अगेन S टाइप सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल रहेगा, P के अंदर 3 ऑर्बिटल रहेंगे और D के अंदर 5 ऑर्बिटल रहेगा। क्योंकि वो थर्ड शेल में है इसीलिए उसको 3s, 3p एंड 3d से डिनोट करेंगे। अगेन अभी आप सोचो कि जब n की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा। एक बार ड्रॉ करके देखो, वीडियो पॉज कर दो और एक बार खुद से ड्रॉ करके देखो। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 4 होगी तो उसके अंदर 4 सबशेल होंगे 0, 1, 2 एंड 3। 0 को S से डिनोट करेंगे, अगेन 1 को P से, 2 को D से और 3 को F से डिनोट करेंगे। S टाइप सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P टाइप सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D टाइप सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और F टाइप सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, -3 to +3। अगेन वो फोर्थ शेल के ऑर्बिटल्स है सभी के सभी, दैट मींस उनको 4s, 4p, 4d और
4s से जाना जाएगा। अभी आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल एंड शेल व्हेन n इक्वल्स टू 4। मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी तब उसके सारे सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और पर्टिकुलर जो शेल है, फोर्थ शेल, उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो एक बार आप वीडियो पॉज करो और अभी तक जितनी फॉर्मूला पढ़ी वो हिसाब से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम ढूंढते हैं कि सारे सबशेल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस 1। तो जब हम L इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो उसकी फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल रहेगा। L इक्वल टू 1 होगा तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल। L इक्वल टू 2 होगा, दैट मीन्स 12 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो L इक्वल टू 2 होगा तब 5 ऑर्बिटल रहेंगे, और जब L इक्वल टू 3 होगा दैट मीन्स उसके अंदर 7 ऑर्बिटल रहेंगे। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हुए, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स हमको मिले इंडिविजुअल, वो सारे फोर्थ शेल के हैं। तो जस्ट हम उसका एडिशन करना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स फोर्थ शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए, 16, मतलब 16। तो एक चीज आप नोटिस करोगे, तो जो शेल नंबर है उसका स्क्वायर वैल्यू हमको मिला एज अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। तो एक नई फॉर्मूला हमारे पास आई कि शेल के अंदर जब हमको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं तो और कुछ नहीं करना है, जो शेल नंबर है हमारा उसका स्क्वायर निकालना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन ईच सब शेल एंड शेल व्हेन n इक्वल्स टू 3। अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर से ट्राई करो कि जब शेल की वैल्यू 3 होगी तो उस शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और पर्टिकुलर जो सब शेल है जब n इक्वल टू 3 होगा तब उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से करते हैं। तो जब शेल की वैल्यू 3 होगी दैट मीन्स उसके अंदर 3 सब शेल होंगे, 0, 1 एंड 2। 0 को S से डिनोट करेंगे, 1 को P से और 2 को D से। जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल की बात करेंगे उसकी फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस 1। तो जैसे ही हम L की वैल्यू उसके अंदर रखेंगे तो L इक्वल टू 0 इसके अंदर एक ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल की बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो n की वैल्यू है जस्ट उसको स्क्वायर करना है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल टू n स्क्वायर। तो वो हिसाब से क्या होगा हमारा, तो 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। तो यहां हम सबका जब एडिशन भी करेंगे तो भी क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, दैट मीन्स 9। और n स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, 9, जब n इक्वल टू 3 होगा तब, ठीक है। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट हो रहा है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्मॉल ms से डिनोट होता है। जनरली इसको s से भी डिनोट करते हैं बट ms से डिनोट करते हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है हमें, तो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है जिस 3D स्पेस में घूम रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे कैसे स्पिन कर रहा है। जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, बट जो हमारा अर्थ है वो उसकी खुद की एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाता है कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उसको +1/2 या तो फिर -1/2। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो भी +1/2 और -1/2, बट इन दोनों में से कोई भी एक ही। अगर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम +1/2 लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हमको -1/2 से डिनोट करना पड़ेगा। अगर हम क्लॉकवाइज को -1/2 से डिनोट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को +1/2 से डिनोट करना पड़ेगा। जस्ट यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसके लिए हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल में सबसे पहली बात ये कही गई है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। मतलब क्या कहा उन्होंने कि कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर सबसे पहले तो दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं रह सकते। कोई एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज है जस्ट हम उसको +1/2 से डिनोट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसे डिनोट करना पड़ेगा? -1/2 से, और वाइस वर्सा। अगर क्लॉकवाइज को हम -1/2 से डिनोट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को +1/2 से। बट इस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे कैसे? तो जस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक अपर हाफ हेयर होगा और एक लोअर हाफ हेयर होगा। अगर किसी एक को हम क्लॉकवाइज से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करना पड़ेगा। वो हमको स्पिन कैसा है वो डिनोट कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज को हम +1/2 से डिनोट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम किससे डिनोट करेंगे? -1/2 से। और अगर हम क्लॉकवाइज को -1/2 से डिनोट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को +1/2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को अपर डायरेक्शन में ही दिखाना है और एंटी क्लॉकवाइज को लोअर डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज को हम लोअर डायरेक्शन में दिखाएंगे तो भी चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को अपर डायरेक्शन में दिखाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रिंसिपल में कुछ और चीजें कही गई है। वो क्या थी कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक एटम है, समझ लो कोई भी एक एटम है, और उस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को हम अगर लेते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, चारों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रह सकते। तो चलो ये चीज एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तो सपोज हमारा फर्स्ट शेल है। ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में हमारा एक ही सब शेल है, और उस सब शेल को हम 1s से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अभी हमने देखा कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में सपोज ये वाला हमारा क्लॉकवाइज है जिसे हम +1/2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है जिसे हम -1/2 से डिनोट कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की एड्रेस की बात करें तो उसका एड्रेस क्या होगा? n = 1, l = 0, ml = 0, और स्पिन क्वांटम नंबर ms = +1/2। और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का एड्रेस अगर हम देखने जाए तो n = 1, l = 0, ml = 0, और स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ms = -1/2। तो अगर ये दोनों में हम कंपेयर करें तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में ये सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर्स कॉमन है, और बाकी का ये जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सिर्फ 3 क्वांटम नंबर कॉमन हो सकते हैं, बट चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलिए अगर हम दूसरे सेल की बात करें, अगर हमारा n = 2 रहेगा तो हमारा फॉर्मूला है सबशेल मतलब एजीमुथल के लिए 0 to n-1, मतलब उसके अंदर 2 सबशेल रहेंगे 0 and 1। 0 को हम s से डिनोट करेंगे, 1 को हम p से डिनोट करेंगे। s टाइप सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और p टाइप सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल रहते हैं। ठीक है, वो सेकंड शेल के हैं इसलिए उनको 2s और 2p से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो हर एक ऑर्बिटल की बात करें तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें हम p टाइप ऑर्बिटल के फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करें तो एक +1/2 मतलब क्लॉकवाइज और एक दूसरा -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हम एजम्पशन लेते हैं। तो +1/2 का एड्रेस क्या रहेगा? n = 2, l = 1, ml = -1 और ms = +1/2। ठीक है, अगर -1/2 की बात करें तो n = 2, l = 1, ml = -1 और ms = -1/2। वैसे ही यहां पर हम देखेंगे
तो ये 3 क्वांटम नंबर कॉमन है, बट ये जो चौथा क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर, वो डिफरेंट है। वैसे हम नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए देखेंगे py के लिए, तो उसमें एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर +1/2 की बात करें तो उसका एड्रेस n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0 और ms इक्वल टू +1/2 रहेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0 और ms इक्वल टू -1/2। तो यहां पर भी ये 3 क्वांटम नंबर कॉमन है और ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। अगेन उसका प्रिंसिपल यही कह रहा था। अगर हम तीसरे ऑर्बिटल की बात करें pz, तो उसके अंदर भी +1/2 और -1/2। यहां पर हम +1/2 एज एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं, तो उसका एड्रेस क्या होगा, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 1, ms इक्वल टू +1/2। और क्लॉकवाइज मतलब -1/2 की बात करें तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 1 और ms इक्वल टू -1/2। तो यहां पर भी हम देखेंगे तो ये जो 3 क्वांटम नंबर है वो कॉमन है, बट ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता चल गई। वैसे ही इसके हर एक ऑर्बिटल के हर एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर एड्रेस दिया गया है। और यहां पर हम अगर देखेंगे तो कलर कोडिंग के हिसाब से देखो कि पर्टिकुलर px ऑर्बिटल के अंदर 3 क्वांटम नंबर सेम है, py के अंदर भी 3 है, pz के अंदर भी है, और जो s ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल के अंदर भी 3 क्वांटम नंबर सेम है, बट हर ऑर्बिटल के जो चौथा क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम ऑर्बिटल चेंज कर देते हैं, मतलब py और s ऑर्बिटल की अगर कंपैरिजन करें तो ये जो 3 क्वांटम नंबर है वो सेम है हमारे लिए, बट और दूसरा वाला चौथा वाला डिफरेंट है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि हर इलेक्ट्रॉन का अगर कंपैरिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे सेम एटम के लिए तो 3 क्वांटम नंबर सेम रहेंगे और चौथा वाला डिफरेंट ही होगा। ठीक है, ओके। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं और दोनों का जो स्पिन होगा वो ऑपोजिट होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि सिंगल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के ओनली 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चारों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो हमने एक फॉर्मूला देखी थी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल टू n²। अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम हर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल अगर बात करें तो जितने भी ऑर्बिटल से मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इक्वल टू भी फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n²। ठीक है, एक बार हर एक चीज का रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अगर शेल वैल्यू 1 है तो उसके अंदर फॉर्मूला के हिसाब से एक ऑर्बिटल आएगा जिसे हम 0 कहेंगे और s से डिनोट करेंगे, जिसका शेप स्फीयरिकल शेप होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा जिसको हम 1s से डिनोट करेंगे, जिसकी फॉर्मूला है -L2 + L। एक ऑर्बिटल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हमारा शेल का वैल्यू 2 है दैट मीन्स उसके अंदर 2 सब शेल रहेंगे, 0 to n-1, s और p मतलब 0 और 1। तो जो s टाइप सब शेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल और p टाइप सब शेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल रहेंगे, -L2 L मतलब -1, 0 और 1। हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैसे ही अगर हमारी n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0, 1 एंड 2, जिसको हम s, p और d से डिनोट करेंगे। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल और d के अंदर 5 ऑर्बिटल रहेंगे। क्योंकि वो थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स है इसीलिए उनको 3s, 3p और 3d से डिनोट किया जाएगा। और हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे।
अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल गिनने जाए तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने की फॉर्मूला। अगर यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम रखेंगे -L2 प्लस L, अगर वो 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, अगर L इक्वल टू 1 है तो -1 0 1। वैसे ही हम जैसे ही फॉर्मूला के अंदर L की वैल्यू रखते जाएंगे हमको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे। वैसे ही हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो S टाइप ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P टाइप ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10, F के अंदर 14, G के अंदर 18, H के अंदर 22 और I टाइप ऑर्बिटल के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। याद करो, हमने पीरियोडिक टेबल में एक चीज पढ़ी थी कि S ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और D ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F और ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वो यही चीज है, वो जो ब्लॉक S, ब्लॉक P, ब्लॉक D और ब्लॉक F जो हमने पढ़ा वो यही सबशेल ही है, सबशेल S, सबशेल P, D और F। ठीक है, तो वो कुछ और चीज नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि ये GHI का क्या है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ क्वांटम नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गई, अगर हमारा शेल का वैल्यू 1 रहेगा तो उसको हम K से डिनोट करेंगे और उसके अंदर एक ही हमारा सबशेल रहेगा S, जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गिनने जाए तो 2n² मतलब 2 × 1² इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 है जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं तो उसके अंदर 2 सबशेल आएंगे S और P, तो उसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने जाए तो 2n² इक्वल टू 2 × 2² इक्वल टू 8, तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा 8। वैसे ही अगर हमारा शेल नंबर 3 है तो उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे जिसके अंदर 3 सबशेल है S, P और D, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखने जाए तो अगर एडिशन करें ये तीनों सबशेल का तो 2 + 6 + 10 और n² के हिसाब से भी अगर देखने जाए तो 3² दैट मीन्स 9 और 9 × 2 दैट मीन्स 18, तो एडिशन भी 18 है और 2n² मतलब उसका फॉर्मूला के बेस पे भी आंसर 18 है। वैसे ही अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा तो उसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, तो उसके अंदर भी 4 सबशेल होंगे S, P, D एंड F, जिसका समेशन भी 32 होगा और 2n² फॉर्मूला से भी आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 32। वैसे ही अगर n इक्वल टू 5 है जिसे हम स्मॉल o से डिनोट करते हैं तो उसके अंदर टोटल 5 सबशेल होंगे S, P, D, F, G। उन सभी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स का हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर भी आएगा 50 और हमारा जो फॉर्मूला है 2n² उसके हिसाब से भी हमारा आंसर कितना आएगा 50। वैसे ही हमारा जब n इक्वल टू 6 होगा तो हम उसको P से डिनोट करेंगे और उसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी 72, और वैसे ही n इक्वल टू 7 करेंगे तो उसको हम Q से डिनोट करेंगे सेल को और उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टोटल वैल्यू होगी वो होगी 98। आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा क्यों n इक्वल टू 7 तक ही हम जा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल नंबर्स है, जो ऑर्बिट नंबर्स दिखाते हैं, वो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं 7, तो वो ही ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ठीक है, तो अब तक हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सो आई होप you understand that 4 quantum number. Thank you so much and Vande Mataram.